हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं आपके इन्वेस्टमेंट को आप किस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर। हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो किस तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। आप कौन से स्टॉक्स ले सकते हैं, किस सेक्टर में एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने कैपिटल का कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे आप स्टॉक मार्केट को बीट कर पाए, आप निफ्टी को बीट कर पाए, बैंक निफ्टी को बीट कर पाए, आप एफडी के सारे रिटर्न्स बीट कर पाए, बॉन्ड, गवर्नमेंट जितनी भी एसेट्स हैं उनको बीट कर पाए। इसके साथ साथ रियल एस्टेट की जो आपकी इनकम आ रही है उसको किस तरीके से बीट कर पाए आपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ। आज हम उस पर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता क्या है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या होता है। देखिए, आप कभी भी कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉक्स होता है, दो स्टॉक्स होता है, मल्टीपल आपके स्टॉक्स हैं। तो हम जब भी मल्टीपल स्टॉक्स लेते हैं उनका एक बंच को हम पोर्टफोलियो बोल देते हैं। जो अपना पोर्टफोलियो होता है, ये स्टॉक्स को पोर्टफोलियो बोल सकते हैं। ये पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड के भी हो सकते हैं, ये पोर्टफोलियो मिड कैप के भी हो सकते हैं, या कुछ 20 के भी हो सकते हैं, या आप मल्टीपल एसेट्स ऐड कर सकते हैं। इसमें आप गोल्ड भी रख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई पोर्टफोलियो बनाते हैं तो हमको सबसे पहले एक ध्यान देने वाली चीज़ क्या होती है कि जब भी लोग अपना पोर्टफोलियो करते हैं तो पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक्स, 200 स्टॉक्स, इवन 400-500 स्टॉक्स भी रख लेते हैं। 5000 शेयर्स है जो हमारे निफ्टी में, मतलब BSE में 5000 स्टॉक्स है, अपना NSE में 1900 के करीब करीब स्टॉक्स हैं। तो हम क्या सब कुछ सारे स्टॉक्स को हमको लेना ज़रूरी है? ऐसा नहीं है। आपको जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल है। 11 प्लेयर जैसे होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, उसी तरीके से आपको आपके पोर्टफोलियो के लिए सिर्फ 11 स्टॉक रखने हैं। उससे ज़्यादा आपको डाइवर्सिफाई नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर जाते हो तो आपकी जो विनिंग परसेंटेज होती है, या फिर जितना आप सोचेंगे कि डाइवर्सिफाई करूँगा अपना पोर्टफोलियो, उसमें आपका रिटर्न्स कम हो जाता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। आप वॉरेन बफे का भी कोट देखोगे, उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को देखेंगे तो उनके पास हार्डली कुछ गिने चुने कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। वो चाहते तो इंडिया में भी इन्वेस्ट करते, चाइना में भी करते, फ्रांस में भी करते, US में भी करते, बट उनके पास भी जो लिस्ट है, उनका जो पोर्टफोलियो की बात करें तो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है। उसमें 20-22 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें सबसे मेजर स्टॉक 48% का इन्वेस्टमेंट उनका एप्पल में है। तो इसी तरीके से हमको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो हमको ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करना है। हार्डली 8, 10, 15, 20, मैक्सिमम 20, मैं तो बोलूँगा 16 आपका मैक्सिमम होना चाहिए। इतने स्टॉक्स को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अब स्टॉक्स में ये आता है कि हमको कौन सेक्टर में जाना चाहिए, कौन सेक्टर्स के लेना चाहिए, क्या हम पे फाइनेंसिंग सेक्टर का लेना चाहिए, या एग्री का लेना चाहिए, या फूड इंडस्ट्री का लेना चाहिए, या फिर बैंकिंग का लेना चाहिए, IT का लेना चाहिए, या ऑटो को लेना चाहिए, या फार्मा सेक्टर को लेना चाहिए। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, आपको वो ट्रेड करना चाहिए जो आपके सिस्टम में फिट बैठे। आपको जिस सेक्टर की नॉलेज आ रही है, जिसकी समझ हुए, वो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, चाहे वो कुछ भी सेक्टर हो। आपको समझ आ रहा है ना, आपको लगता है ये अच्छा कर सकता है, आप कुछ टेक्निकल या फंडामेंटल या फिर अपने लॉजिकल कुछ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कुछ डिसीजन के हिसाब से उसको ले रहे हैं, तो आप उस पर फुल एग्रेसिव के साथ अपना पैसा डाल सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि कभी भी 2-4 स्टॉक्स नहीं लेना। मिनिमम आपके पास 10 स्टॉक्स होने चाहिए। तो 10 से 16 के बीच में एक आपका रेंज हो जाता है, इतने आपको स्टॉक्स रखने चाहिए। और जो आपका परसेंटेज ऑफ रिस्क है वो पर स्टॉक्स में, पर सेक्टर में, पर एसेट में आपका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई सेक्टर पकड़ रहे हैं, सेक्टर में आप हार्डली एग्रेसिव जाके 20% डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है अपने शेयर्स को, अपने पैसे को उतना ज़्यादा एग्रेसिव किसी सेक्टर में नहीं लगा देना कि IT सेक्टर चल रहा है, IT सेक्टर में लगा दो पूरा पैसा। ऐसा नहीं करना है आपको। हार्डली 20%, मतलब आपको नहीं भी नहीं तो 5 सेक्टर में आपको पैसा अपना रखना पड़ेगा। 20-20% अगर आप रखते हैं तो। और अगर एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक स्टॉक में मैक्सिमम 8 से 10% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर कोई स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट किया, कभी अडानी जैसे न्यूज़ आ गई, जैसे अडानी के शेयर्स में आया तो 10-10%, 20% करेक्शन आ जा रहा है। अगर वैसे करेंगे तो आपको पूरा पैसा एक बार में ज़ीरो हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 8 से 10% आपका पर स्टॉक्स में रिस्क होना चाहिए, पर सेक्टर में
18 से 20% का रिस्क होना चाहिए, ऐसे आपको एक डाइवर्सिफाइड स्टॉक रखना चाहिए। अब इसमें आता है स्टॉक्स तो ले लिए हैं हम, बट स्टॉक कब तक होल्ड करें, क्योंकि जैसे हम वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला के एक कोट सुनते हैं, उनका कहना है बाय एंड फॉरगेट। बट मैं इस फिलॉसफी पे एग्री नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके पास काफ़ी बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, उनके पास काफ़ी बड़ी टीम है, उनको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, ग्लोबल एनालिसिस आता है, मल्टीपल चीज़ करते हैं। वो कंपनी के सीईओ से मिलते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका क्या है, कंपनी क्या ग्रोथ प्रोजेक्ट्स क्या होने वाले, सब उनको पता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है, बट हमको नहीं पता। हम छोटी कंपनियों में रिस्क लेके चल देते हैं कि बाय एंड होल्ड करके रख दें, और कभी कंपनी परफॉर्म नहीं किया तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बाय एंड होल्ड वाला फिलॉसफी यूज कभी नहीं करना है। कोई आपका शेयर यस बैंक जैसा निकल गया, कोई आपका शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा है बट लाइक सन टीवी जैसा निकल गया, तो आप क्या करेंगे? आपका एक शेयर तो पूरा गया ना। कई कई शेयर है, आप रिलायंस की बात कर ले, रिलायंस 2011 के बाद से 2016 तक, आई थिंक 2006 से 2000 तक 16 तक, मतलब 10 साल बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। तो अगर आप बाय एंड होल्ड रखे हैं, आपकी आधी ज़िंदगी तो निकल गया। तो आपको वो फिलॉसफी भी लेना चाहिए। मेरा जो पर्सनल सोच है, मेरे हिसाब से आपको मोमेंटम ट्रेडिंग करना चाहिए। मोमेंटम ट्रेडिंग में क्या होता है, जो सेक्टर हमारा बुलिश ट्रेंड में भाग रहा है, हम उस पर बेट करते हैं, जिसपे म्यूचुअल फंड, FI, DI जिसको पंप ले रही है, उनको लगता है कि वो शेयर जा सकता है आगे, तो उस पर हमको बेट लेना चाहिए। जब हमको एग्जिट मिले तो हमको एग्जिट लेना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे, वैसे तो मैंने मूविंग एवरेज के ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हो। बट इस पर अगर आपको चाहिए वीडियो, आप कमेंट करिए, हम इस पर एक फुल फ्लेज वीडियो बनाएंगे, तो आपको इससे मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा आपको कब स्टॉक्स बाय करने हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और कितने टाइम तक आपको होल्ड करना है, और कितना रिटर्न आपको मिल सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो ये आपको वीडियो में कैसा लगा है, आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये कुछ नया था। हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, बैकली स्टॉक्स की बात करते हैं, निफ्टी की बात करते हैं, बट ये पोर्टफोलियो के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के ऊपर बात करना थोड़ा सा न्यू था। काफ़ी चीज़ें इसमें एड ऑन की जा सकती है, जिसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम एड ऑन करेंगे। आप बताइए इसमें आपको सबसे अच्छा प्लस पॉइंट क्या लगा, और आपको क्या ओपिनियन लगता है, आपको कितने स्टॉक्स रखने चाहिए अपनी वॉच लिस्ट में या अपने पोर्टफोलियो में, मुझे कमेंट करके बताइए।